हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग में आप लोग को जैसे फार्मूले टॉपिक्स बाय टॉपिक्स फार्मूले को आज कवर करने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग लेवल से स्टार्टिंग चैप्टर से मैं लास्ट चैप्टर तक आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके वो फार्मूले हैं जो आपको याद करने चाहिए, डिफिनेशन आपको याद करने चाहिए। ओ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा एंड बने रहे लास्ट वीडियो तक, बिकॉज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 9 के लिए। अगर ये पार्ट 1 में कवर हो जाता है तो हो जाता, नहीं तो पार्ट 2 भी इसका बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तो देखा है मैंने नहीं। पहला चैप्टर में आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग को नंबर सिस्टम आपको पढ़ने होंगे। तो नंबर सिस्टम में मेन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इंटीजर, ये सब आप लोग को पढ़नी होगी। एंड मैं आप लोग को डिफिनेशन बताना चाहूँगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर का। तो यहाँ पहले मैं टॉपिक्स को लिखता हूँ, टॉपिक्स बाय टॉपिक्स लिखता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि इतने में। पहले स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग चैप्टर में आप लोग को नंबर सिस्टम मिलेगा। नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को मिलेगा। नंबर सिस्टम में कुछ ये पॉइंट्स नेचुरल एंड होल एंड रेशनल नंबर आप लोग को पढ़ने होंगे। तो ये सब का डिफिनीशन मैं बताने जा रहा हूँ, इसको मैं लिखूंगा नहीं एंड आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। तो आप लोग याद कर लीजिए, इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप जूम करके देखना चाहें तो इस प्रकार देख सकते हैं। पहली बात आती है नेचुरल नंबर। यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो ऑल काउंटिंग नंबर आर का नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 और डॉट 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 etc। अगर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर का नेचुरल नंबर कहने का मतलब ये है कि जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट में आता है होल नंबर। अब जो ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 जैसे एक्सेट्रा में आ जाते हैं, etc में आ जाते हैं, उसके पहले जीरो शिफ्ट लगा होना चाहिए। तो उसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार का हो सकता है। एंड यहाँ पर डिफिनेशन आप होल नंबर का दे सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, जीरो के साथ हो, यानी जीरो को लेकर ही काउंटिंग नंबर स्टार्ट हो, उसको हम होल नंबर बोलते हैं। एंड रेशनल नंबर, द रेशनल नंबर आप किसे कह सकते हैं, जैसे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, कहने का मतलब द नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, इसका फॉर्म ही पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। एंड क्यू वेयर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होता है, सिंपली वेयर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होता है। ये सब पॉइंट्स आप नेचुरल नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम्स के बाद आप लोग तो कुछ इस प्रकार के आपको टॉपिक्स पढ़े जा सकते हैं। पोलिनोमियल में अब आते हैं तो पोलिनोमियल में आप लोग को यहाँ पर अब जस्टली हम पोलिनोमियल में आते हैं तो पोलिनोमियल में आपको सिंपली आपको कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, और यहाँ पर आप लोग को वेरिएबल, कांस्टेंट में जानते हैं, वेरिएबल, इसके बाद एक्सट्रैक्टर में जानेंगे। तो कांस्टेंट क्या है, आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यू। कहने का मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, जैसे एग्जांपल में ले ले 9, ये एक भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आप अंडर रूट में भी लिखना चाहते हैं तो अंडर रूट में भी हो सकता है एग्जांपल के तौर पे। अगर आप 4/p/q के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और नज़दीक आइए, अब आते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में पढ़ना है वेरिएबल। तो इसमें आपको होगा अ सिंबल विच मे बी आप कर सकते हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज, यहाँ पर आप लोग डिफरेंट कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा कांस्टेंट में डिफरेंट, इसके डिफरेंट में हो। एंड नेक्स्ट में आते हैं, अब नेक्स्ट में पढ़ना अलजेब्रिक, अलजेब्रिक यहाँ पर एक्सप्रेशन पढ़ने हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप जानते ही हैं, स्टार्टिंग से आप जानते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने नहीं आएगा। चलिए अच्छी बात है, आप डिफिनेशन लिख लें। a combination of constant and variable connected by some or all of the ऑपरेशन, जैसे कनेक्टेड करता है, जैसे आप पढ़ते हैं प्लस माइनस डिविजिबल मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपका अलजेब्रिक इक्वेशन ये एक्सप्रेशन में आ जाता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिविजिबल, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, और जैसे कि ये सब कुछ रहे आपके पॉइंट्स जो कि आपको अलजेब्रिक इक्वेशन का यहाँ पर बनाते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन का मोस्ट हेल्पफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट में लीनियर पोलिनोमियल बता रहा है। तो लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं,
उसे भी जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है लीनियर पोलोनोमियल। पोलोनोमियल इज अ वेरी डिग्रीज, जो कि कुछ 4 डिग्रीज होते हैं पोलोनोमियल के यहाँ पर, जो कि मैंने लिखा है। पहला में है लीनियर पोलोनोमियल। तो अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 1 इसका लीनियर पोलोनोमियल, जिसका डिग्री 1 हो। जैसे लीनियर पोलोनोमियल का डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर पोलोनोमियल बोलेंगे। तो जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं, जिसका पोलोनोमियल 1 हो, 5x + 7, ये भी एक लीनियर पोलोनोमियल में आ जाता है। और बात की जाए नेक्स्ट की, जो कि आप सिंपल देख ही सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पर आप -8z भी कर सकते हैं इस प्रकार के, और यहाँ पर -4/2x भी कर सकते। ये सब कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं लीनियर पोलोनोमियल के। और क्वाड्रिलेटरिक पोलोनोमियल की बात की जाए तो पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसका डिग्री 2 होगा। ठीक, इसका डिग्री 1 था, इसका डिग्री 2 होगा। डिग्री कहने का मतलब जैसे x y न्यूमेरिकल वैल्यू एडिशन होते हैं, जैसे कि 4 + 2, इसे आप कोई भी पोलोनोमियल में नहीं रख सकते। यहाँ पर x आ जाता है तो ये हो जाएगा लीनियर पोलोनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। डिग्री करने का तो यहाँ पर x शामिल है या y शामिल, न्यूमेरिकल शामिल होना चाहिए। ठीक, ओके, समझ में आगे। एंड नेक्स्ट में क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, जैसे कि इसमें दो क्या हो, यहाँ पर दो डिग्रीज हो। द पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। और बात की जाए इसके एग्जांपल की तो यहाँ पर 2 एग्जांपल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ले सकते हैं आप सिंपली 2x + 4y - 8, इस प्रकार के ले सकते हैं। या आप ले सकते हैं 4/2x + 4x, 4y यहाँ पर न्यूमेरिकल में रख देते हैं, 4y + 2, इस प्रकार के आप क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल में आप एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट में बात आती है यहाँ पर क्यूबिक पोलोनोमियल, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में रहा है। क्यूबिक पोलोनोमियल यहाँ पर है, क्यूबिक पोलोनोमियल। तो क्यूबिक पोलोनोमियल के डिफिनेशन आप लिखना चाहे तो लिख लें, जिसका डिग्री 3 हो। अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलोनोमियल। जैसे कहने का मतलब क्यूबिक पोलोनोमियल जिसका 3 क्या हो, डिग्रीज हो। ठीक, तो डिग्रीज कहने का तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लियरिफिकेशन कर दिया डिग्री कैसे क्या होते हैं। तो नेक्स्ट में आते हैं क्यूबिक में। तो इसमें क्यूबिक में आपको सिंपली 3 डिजिट्स हो। मतलब कहने का मतलब जैसे 4x + 2y + 2z + 4 + 8, कुछ इस प्रकार के हो। जहाँ पर डिग्री, कहाँ पर डिग्री लगा है, आप सिंपली देख सकते हैं 4x डिग्री लगा हुआ है, x y लगा हुआ है, z। तो ये 3 डिग्रीज मिलकर यहाँ पर क्यूबिक का निर्माण करते हैं, क्यूबिक पोलोनोमियल का यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो ये हो चुकी है अब बाई क्वाड्रिक पोलोनोमियल, जो कि एक 4 जो डिग्री पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रिक पोलोनोमियल या क्वाड्रिक पोलोनोमियल भी कहते हैं, जिसका डिग्री 4 हो। कहने डिग्री 4 हो, सिंपली आप समझ ही गए होंगे। तो डिग्री 4 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 4x + 2y + 2/2x + 4x + 9, ये आप ये ऐसी कर सकते हैं। तो ये डिग्री 4 हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर 4 डिग्री हो, जैसे 1 डिग्री 2 3 4, इस प्रकार के डिग्रीज को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बाई क्वाड्रिक पोलोनोमियल में आ जाता है। अब नेक्स्ट में इसके टाइप्स को पढ़ते हैं, नंबर्स ऑफ टर्म इन पोलोनोमियल, टर्म्स को पढ़ते हैं। अब सिंपली आप यहाँ पर आ जाइए, जिसका टर्म्स है नंबर ऑफ टर्म्स इन पोलोनोमियल में आ जाती है। जैसे पहला टर्म्स है पोलोनोमियल का मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्रिनोमियल। तो ट्राइनोमियल होता है। मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल का डिफिनेशन आप लिखना चाहे तो लिख ले। पहले आती है मोनोनोमियल। अब पोलोनोमियल ऑफ कॉन्टेनिंग 1 टर्म, जिसका 1 टर्म हो। टर्म करने का मतलब एग्जांपल में लेता हूँ, जिसका 1 टर्म हो। ओके, जो 1 टर्म हो, जैसे 1 टर्म 9 हो गया, एक टर्म हो गया। जहां पर यहाँ पर कॉमा लग जाएगा या एंड लग जाएगा तो 1 टर्म होगा, कॉमा लग गया। जैसे आप इसको न्यूमेरिकल्स में भी ले सकते हैं 4x, या और भी एग्जांपल किए जा सकते हैं, जैसे क्यूब में भी ले सकते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार के आपका मोनोनोमियल हो जाता है, जिसका 1 टर्म हो। बाइनोमियल में जिसका 2 और नन 0 हो। ठीक, 0 नहीं होना चाहिए, जिसका 2 टर्म्स हो। ठीक, जैसे 2 टर्म्स करने का मतलब यहाँ पर 9 कॉमन नहीं लगना चाहिए, 2 डिजिट्स के बाद कॉमन लगना चाहिए, जिसके पर 9 - 4x कॉमा, यानी एक टर्म ये हो गया। बोलो जिसका 2 टर्म्स हो तो ये 2 टर्म्स से एडिशन है, तो 2 टर्म्स हो गया। जैसे आप ले सकते हैं 4x + 6x, ये भी एक 2 टर्म्स है, जिसका बाइनोमियल हो जाएगा। ट्रिनोमियल में जिसका 3 टर्म्स हो और नन 0। ठीक,
और इसका एग्जांपल मैं ले लूँ तो यहाँ पर एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल के साथ में बढ़ूंगा। तो ये कुछ एग्जांपल इसके 3 टर्म्स हो गए, 1 टर्म 2 3, समझे, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको मिलेगा अभी सभी जो टर्म्स चल रहे हैं पोलिनोमियल से रिलेटेड, जो कि एक यहाँ पर रहा है, जो भी पोलिनोमियल में कोस्टेंट एंड यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ज़्यादा मिनट्स का हो चुके हैं। जैसे मोनोनोमियल पढ़ लिया, अब आ जाते हैं कोस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल भी आपको पढ़ने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफिनेशन लिख ले कोस्टेंट पोलिनोमियल का। अ पोलिनोमियल काउंटिंग वन टर्म कॉन्स्टिंग ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट इज कॉल्ड कोस्टेंट पोलिनोमियल। कहने का मतलब कि इसका वन टर्म हो, जो कनेक्शन हो, ठीक है, और नॉन जीरो हो। जैसे एग्जांपल में ले लूँ तो वही जो कि पहले जो रहा है वही, और ये कोस्टेंट पोलिनोमियल डिविजन में हो जाते हैं। जैसे ये कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं। चाहे आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, -8 भी कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार के एग्जांपल हो गए। और जीरो पोलिनोमियल किसे बोलते हैं। अ पोलिनोमियल कांस्टिंग वन टर्म नॉन जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, जिसका डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। मतलब कहने का मतलब जीरो पोलिनोमियल का डिफिनाइट नो डिफिनाइट होता है, डिग्री इसका नहीं होता, ठीक। जीरो पोलिनोमियल का डिग्री नहीं होता। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब सिंपली आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, जो कि चैप्टर 3 में आ जाते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। फैक्टराइजेशन में आपको सिंपली आपको पढ़ने होंगे यहाँ पर आपको सिंपली, जैसे कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं। तो जैसे फैक्टर की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार के फैक्टर्स हो जाते हैं, जो कि पहला टर्म्स ये रहा। एंड सेकंड टर्म्स की बात की जाए तो क्यू, कुछ इस प्रकार के टर्म्स होते हैं। डिफिनेशन आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। लेट पी इंटू एक्स एंड क्यू इंटू एक्स बी आर टू पोलिनोमियल, वी से दैट क्यू और क्यू कुछ इस प्रकार के, क्यू इंटू एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी पोलिनोमियल एक्स क्वाड्रिलेटरल एक्स डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल एक्स एग्जैक्टली, ठीक। इस प्रकार का डिफिनेशन हो सकते हैं। एग्जाम्पल का ही की जाए तो -2/x कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं। एंड फैक्टराइजेशन किसे बोलते हैं, द टू एक्सप्रेस अ गिवन पोलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल ईच ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल such that no such a factor has a factor of lowest degree is called factorization। जैसे जिसका लोवेस्ट डिग्री हो, समझने की बात है, आप लोवेस्ट डिग्री हो, जैसे कि बात की जा सकती है। अगर आप इसका x² -16 है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है, अंडर रूट में है, अंडर रूट करें मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो x और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 16 का आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में लाना तो x-4 इंटू x-4, कुछ इस प्रकार इसको सोल्यूशन कीजिए तो ये आ जाएगा, एंड इसको सोल्यूशन कीजिए तो ये आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार के आपको फैक्टराइजेशन अभी पढ़ने होंगे, जिसका फॉर्मूले आपको प्रूफ करने होंगे, फॉर्मूले को याद करने होंगे। अब आते हैं फॉर्मूलेस पे, जो कि आपको जाननी चाहिए। पहला जो फॉर्मूला है, जो कि एक बेसिक फॉर्मूला है, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर यहाँ पर कर सकते हैं, या आप x+y का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं a करता हूँ एंड जूम करता हूँ, आपके पास आता हूँ। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पर सिंपली आप कर सकते हैं a+b का होल स्क्वायर, समझ लीजिए कि a², ठीक, प्लस b² प्लस c प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक। ये a+b का होल स्क्वायर आप चल रहे हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab, और a-b का स्क्वायर, जहाँ पर यहाँ माइनस लग जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस लग गया तो a² प्लस b² माइनस 2ab, कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं न्यूमेरिकेशन। एंड यहाँ पर एक आ जाती a+b प्लस c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपली आप ज़्यादा लंबे चौड़े याद करना चाहते हैं तो वो मैं बता दूं आप लोग को कि सिंपली आप यहाँ पर आइए, a² प्लस b² प्लस c², यहाँ पर a b c है, जो जिस पर स्क्वायर है उसको मैंने कर दिया, स्क्वायर प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर आप इसको इतना लंबा चौड़ा नहीं याद कर सकते तो आप सिंपली यहाँ पर आप ये कर सकते हैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इंटू में कर सकते हैं आप, इंटू में सभी को इंटू मिला देना है, प्लस के बाद इंटू मिला देना, प्लस 2, सभी में 2 लगे हुए हैं, इसको ही सोल्यूशन में करता हूँ। यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सभी आगे इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कुछ बातें, अगर आपको समझ में आ रही है तो इसको लाइक करते रहिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब नेक्स्ट में आते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पर सिंपली ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर आप सिंपली इसका डिफिनेशन एक इस प्रकार के चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके बाद इंक डालने के बाद मिलता ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाता है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको भी नहीं रिमेम्बर करना चाहते तो एक और सिंपली शॉर्ट वर्ड्स पे है, यहाँ पर कर सकते हैं, और सिंपली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पर 3 करने के बाद इसी फॉर्मूले को आप कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली 3ab प्लस, यहाँ पर इंटू में कर सकते हैं, ए माइनस बी कर सकते हैं, अगर आप माइनस में है और प्लस में है तो प्लस कर सकते हैं ए प्लस बी। कुछ इस प्रकार के फॉर्मूले इसके हो गए, किसके ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएंगे। अगर माइनस की बात की जाए तो यहाँ पर सिंपली अगर माइनस हो तो आप सिंपली यहाँ पर कुछ ना कर यहाँ पर ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू, अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ माइनस हो जाएगा, और इसके अंदर भी माइनस हो जाएगा। ठीक, सभी जगह माइनस से माइनस हो जाएंगे। ठीक, आ गया यहाँ पर कंटिन्यूसली आप याद करिए। अब नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में आपको फॉर्मूले मिलेंगे ए क्यू प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, इसको इरेज करने के बाद अब यहाँ पर आ जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपली आप इसका फॉर्मूला कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ये पूछे तो ये आप बता दीजिएगा, एंड ये पूछे तो ये बता दीजिएगा। नेक्स्ट में ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू वाट, तो यहाँ पर लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सिंपली आप जो पढ़ रहे थे पहले उसी को उसी टाइप से पढ़ेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, एंड स्क्वायर की बात हो जाएगी। यहाँ पर आप समझिएगा कि ये क्यूब है तो ये स्क्वायर कैसे हो गया, तो ये आप पर भारी पड़ सकती है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर हो सकते हैं। आप इसको इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया क्या, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब नेक्स्ट में आती है माइनस, अगर माइनस की बात की जाए यहाँ पर तो माइनस की बात की जाएगी तो यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर सिर्फ ऑलरेडी यहाँ पर कर दीजिएगा माइनस, बाकी इधर सभी प्लस हो जाएंगे अगर माइनस की बात की जाए तब। ठीक, ओके, एंड नेक्स्ट आपको फॉर्मूले बता सकते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं इरेज करने के बाद। तो नेक्स्ट में ये कुछ फॉर्मूले रहे, तो पहला फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक, क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ पर बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc। ठीक, तो यहाँ पर एक्स वाई किया है मैंने, तो पहले आ जाती है बात यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे इंटू में, क्या में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में। अब इसके बाद भी इंटू में आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस की बात आ जाती है तो यहाँ पर माइनस स्टार्ट हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। कुछ इस प्रकार के एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिख नहीं रही है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर फॉर्मूले को आप जूम करके देख सकते हैं, शॉर्टकट आप ले सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब नेक्स्ट में आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वाट, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वाट एक सिंपली इस प्रकार के कर सकते हैं, 0 हो जाएगा।
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू हो जाएगा, सिंपली एक छोटा है 3xy z, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर सबसे छोटा भी हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xy z, मेन इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहा। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ पर ये हो जाते फॉर्मूले। अगर आप क्वाड्रिलेटर चैप्टर की बात करें तो क्वाड्रिलेटर चैप्टर में कोई डिफिनेशन वैसे आपको याद करने यहाँ पर बताने की जरूरी नहीं है, बिकॉज के क्वाड्रिलेटर चैप्टर आपके बेसिक्स में आ जाते हैं एंड इसके कुछ फार्मूले भी नहीं होते हैं, फार्मूले आपको थ्योरम्स में आ जाते हैं। ओके, फार्मूले वाले जो मैंने कंप्लीट कर दिए यहाँ पर, क्वाड्रिलेटर ख़त्म हो चुकी है। एंड नेक्स्ट में आते हैं सर्कल्स की बात, तो मेन पॉइंट सर्कल में आते हैं। तो सर्कल आपने नहीं, अगर पिछला ब्लॉक्स नहीं देखा है तो सर्कल्स के पिछले ब्लॉक्स में जाइए। पिछले ब्लॉक्स में आप जाने के बाद सर्कल्स को आप बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। बाकी सभी को मैंने पिछले ब्लॉक्स में डाल दिया है, वैसे सिंपली एक मैंने कैटेगरीज बनाया है यहाँ पर। चलिए सर्कल्स की बात की जाए तो सर्कल्स आप पिछले जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उसमें आप जाकर देख सकते हैं, अगर आपको ज़रूरी है तब। नहीं तो ये फार्मूले वाले अलजेब्रिक इक्वेशन में ही सभी फार्मूले आ जाते हैं। ओनली फॉर आज फार्मूला का था, तो ये सब कुछ टाइप से मैंने बता दिया। एंड ट्रेंगल्स की बात आते हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रेंगल इज 180 डिग्री, ये भी मैंने बता दिया है आप लोग को। पीछे ब्लॉग्स में आप जाइए देखिए, उसके बाद हमसे बात कीजिए। एंड अगर अच्छा लगा ये ब्लॉग्स फार्मूले रिलेटेड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड कीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में।